स्टीरियो के सेकंड पार्ट पे आ गए हम लोग। आज स्टीरियो आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जो अपने आप में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जो सेकंड पार्ट है, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या हैं, किस चीज को हम बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, इन सब की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ऑप्टिकल आइसोमर के लिए पहली एक चीज हम सीखते हैं। सबसे पहले आइसोमेरिज्म सीखने से पहले हम लोग एक चीज सीख लेते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन, या इसी को हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन एटम। कायरल कार्बन एटम सीखे। एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन एटम। कौन सा होगा एसिमेट्रिक कार्बन और कौन सा होगा, इसी को कायरल भी बोलते हैं, कायरल कौन सा होगा, इसको पहचानने के लिए आपको ध्यान क्या देना है, ऑल 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम should be satisfied with different groups, satisfied with different groups। जैसे मान लीजिए कि ये कोई कंपाउंड है, इसमें ये कार्बन है, इसके साथ ये ग्रुप जुड़े हुए हैं ए बी ई एफ, चार के चार ग्रुप अलग अलग हो गए ना, डिफरेंट ग्रुप अटैच है इससे, चारों वैलेंसीज। तो ऐसे कार्बन को हम बोलेंगे कायरल कार्बन, और एसिमेट्रिक कार्बन कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन, जितने ग्रुप्स होंगे चारों के चारों ग्रुप्स क्या होंगे, अलग अलग अटैच होंगे। तो ऐसे को हम बोलेंगे कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, अब कैसे पहचानेंगे इसको, कुछ इसके एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ध्यान से देखिए, नोट कर ली डेफिनेशन। जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं, सपोज हमने लिया आपका ये मॉलिक्यूल, इधर Br लगा दिया, इधर CH3 लगा दिया, इधर H लगा दिया, इधर OH। इस कार्बन एटम को देखिए, चार के चार ग्रुप अलग अलग हो गए। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कायरल कार्बन और एटम, और कायरल के सामने हम लोग लगाते हैं स्टार, ऐसे स्टार बना होगा कार्बन पे, तो उसको बोलेंगे कायरल कार्बन। कायरल कार्बन, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए चारों ग्रुप देख लीजिए कौन कौन से लगे हुए हैं, कौन कौन से ग्रुप अटैच हैं। एक तरफ है CH3, एक तरफ है CH2CH3, एक तरफ है C3H7, एक तरफ है C4H9। तो कैसा कार्बन हो जाएगा, COH HOH CH3। ये एक पॉपुलर कंपाउंड है, लैक्टिक एसिड बोलते हैं।
कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड। इसमें भी ये वाला जो कार्बन है वो क्या है? कायरल। अगर कार्बन को होना है कायरल तो प्राइम सिचुएशन है हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3, all bonds around that carbon should be single bond। सारे के सारे बॉन्ड क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे। कार्बन जैसे ही डबल बॉन्ड वाला दिखे, ट्रिपल बॉन्ड वाला दिखे, वो कभी भी कायरल नहीं हो सकता। कार्बन डबल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला कहीं पे भी दिखाई दे तो कायरल कार्बन वो कभी भी नहीं हो सकता। क्लियर है बात? बोले बच्चों ऑनलाइन? कार्तिक आवाज आ रही है प्रॉपर? तो आपका और एग्जाम्पल 2-3 करते हैं इसके कायरल के, कुछ आए हुए ही कर ले। जैसे इस कंपाउंड को देखिए, इसमें कोई कायरल कार्बन दिखता है आपको? ध्यान से देखो, कायरल कार्बन दिख रहा है? कौन सा कार्बन कायरल कार्बन है? ध्यान से देखो, एक तो ये कायरल कार्बन है इसमें और दूसरा ये है। ठीक है, कैसे कायरल प्रूफ किया हमने? इस कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ COH, एक तरफ सिंगल बॉन्ड से OH और एक तरफ ये बड़ा सा ग्रुप, चारों ग्रुप अलग अलग हो गए। हाँ हाँ, एक ये, दूसरा ये ग्रुप, तीसरा ये ग्रुप और चौथा ये बड़ा सा। अगर इस कार्बन को देखोगे तो भी सेम सिचुएशन होगी, एक ये ग्रुप, दूसरा ये वाला ग्रुप आ गया और तीसरा ये ग्रुप और चौथा सिंगल बॉन्ड से ये बड़ा वाला ग्रुप। तो दोनों जो आपके कार्बन है बीच वाले, ये वाले जो कार्बन है ये क्या हो गए? कायरल कार्बन हो गए, स्टार लगा दिया हमने। तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं टार्टरिक एसिड, लिखते हैं टार्टारिक एसिड। इसमें 2 कायरल कार्बन है। कितने कायरल कार्बन है? कभी कभी स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर देख के आपसे पूछ लेते हैं इस कंपाउंड में कितने कायरल कार्बन है। अब ये वाले कार्बन को हमने नहीं चेक किया, इस कार्बन को इसलिए नहीं चेक किया क्योंकि जहां पे भी COH बॉन्ड होता है वहां पे C डबल बॉन्ड OOH, COH बॉन्ड को ओपन करके ऐसे लिखते हैं। तो कार्बन पे डबल बॉन्ड हो गया और जैसे ही कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड दिखता है आपको सीधे सीधे तो वो कायरल कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, फ्लक्चुएशन है। तो टार्टरिक एसिड में कितने कायरल कार्बन मिल गए हमको? अब चलिए अगले पे बताइए।
ये नोट कर लिया एग्जाम्पल सबने। अब हम लोगों को ढूंढना है, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर देती हूँ, उसमें आपको ढूंढना है कायरल कार्बन, है ना। तो जरा आप बताइएगा कि आप कितने कायरल कार्बन हैं। मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ। मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, देखिएगा। C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद इससे जोड़ते हैं बेंजीन रिंग है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, NH है, डबल बॉन्ड O, N, सल्फर, COH, बड़ा सा स्ट्रक्चर है, CH3, CH3। ये स्ट्रक्चर है पेनिसिलिन जी का। पेनिसिलिन जी का स्ट्रक्चर है। इसमें आपसे पूछ रहे हैं कितने कायरल कार्बन हैं। पेनिसिलिन जी के स्ट्रक्चर में आपसे पूछा गया है हाउ मेनी कायरल कार्बन, कितने कायरल कार्बन हैं। चलिए सब लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिए। जहां पे भी कार्बन पे डबल बॉन्ड दिख जाए आप सीधे सीधे बोल दोगे क्या, वो कायरल हो नहीं सकता। 3 दिख रहे हैं। कितने आ रहे हैं। किसने लिखा है। कार्तिक के 4 आंसर आ रहा है। प्रथमेश आप बताइए। 4 आ रहा है, तुम्हारा भी 4 आ रहा है। कौन कौन से देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कार्बन बेंजीन रिंग में जितने कार्बन है सब पे डबल बॉन्ड है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे अगर देखो इस कार्बन को, तो ये कार्बन होगा CH2। CH2 का मतलब है इधर एक ग्रुप इधर एक ग्रुप और 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये तो कायरल हो नहीं सकता। 2 हाइड्रोजन हो गए इस पे तो सेम हो गया, तो ये तो कायरल नहीं हो सकता, है ना। इसका ये ग्रुप इधर की तरफ डिफरेंट ग्रुप है, इधर डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन इस कार्बन पे क्योंकि 2 ही बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन हो गए, तो ये कायरल नहीं हो सकता। ठीक, इस कार्बन पे दिखाई दे रहा है कि डबल बॉन्ड है, तो ये भी नहीं हो सकता।
यहाँ पे कार्बन है ही नहीं, यहाँ पे नाइट्रोजन है। इस पे आ जाते हैं, इस कार्बन को ध्यान से देखते हैं। इधर की तरफ जाओगे तो सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर सल्फर आएगा। इधर की तरफ जाओगे तो कार्बन और फिर डबल बॉन्ड, फिर नाइट्रोजन, इस तरीके से आएगा। अलग पाथ, पाथ अलग दिखाई देगा तो भी कायरल की सिचुएशन बन जाएगी। 1 2 3 बॉन्ड है, इसका मतलब एक तो हाइड्रोजन अटैच है, इस पे एक हाइड्रोजन अटैच है जो दिख नहीं रहा है स्ट्रक्चर में। एक ये इधर से जाओगे तो सल्फर मिल रहा है, इधर से जाओगे तो कार्बन ऑक्सीजन मिल रहा है, इधर से जाओगे तो NH मिल रहा है। यानी कि 3 पाथ दिखाई दे रहे हैं जो तीनों क्या है, डिफरेंट है, और एक ग्रुप हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये हो गया कायरल। ये बात समझ आई? बोलो बच्चों, प्रथमेश, कार्तिक। अब इस कार्बन को देखते हैं। ये वाले कार्बन पे इधर जाओगे तो सल्फर मिलता है, इधर आओगे तो नाइट्रोजन मिलता है, नीचे की तरफ आ रहे हो तो नाइट्रोजन, इधर जा रहे हो तो सल्फर, इधर जा रहे हो तो CH2 और NH, और एक हाइड्रोजन तो अटैच होगा ही होगा, तो ये भी कायरल बन गया। 2 हो गए। अब ये C डबल बॉन्ड O है, ये होगा नहीं, ये N है, ये सल्फर है। इस कार्बन पे देख लो 2 ग्रुप, इधर CH3 दोनों सेम हो गए, तो ये तो हो नहीं सकता। ये डिफरेंट है, इधर सल्फर है, इधर इधर CH है, लेकिन इधर CH3 तो ये नहीं हो सकता। इसके बाद देखो इस कार्बन को देखते हैं। इस कार्बन पे इधर जाओगे तो CH3 और इधर सल्फर मिलता है, इधर आओगे तो N मिलता है, इधर आ रहे हो तो COH मिल रहा है, और एक H तो अटैच होगा ही होगा। 3 बॉन्ड है, मतलब एक H से अटैच होगा। तो कितना आ गया आंसर अपना? कितने कायरल कार्बन मिल गए? बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है तो पूछ लो दोबारा। बच्चा पार्टी, सारे कार्बन को देख लिया हमने? हाँ कार्तिक बोलिए। कौन कौन सा ऊपर वाला? ये वाला? ये वाला इसलिए नहीं हुआ, देखो इसमें बॉन्ड कितने, 1 2 बॉन्ड है, तो इधर का ग्रुप ये अलग हो गया, इधर का ग्रुप ये अलग हो गया, 2 ग्रुप तो अलग हो गए, ठीक है भाई। लेकिन अब 2 जो बॉन्ड नहीं दिख रहे हैं, जो वो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में जो बॉन्ड नहीं दिखते हैं, वो हाइड्रोजन उससे अटैच होता है। तो यहाँ पे 1 2 बॉन्ड तो ये हैं, और 2 हाइड्रोजन भी अटैच होंगे, तो एक ही कार्बन पे 2 ग्रुप सेम हो गए ना, चारों ग्रुप अलग होने चाहिए। जैसे ही 2 ग्रुप सेम हो जाएंगे वैसे ही कायरल खत्म हो जाएगा, कायरल नहीं रहेगा। क्लियर है बात? या तो चारों ग्रुप अलग अटैच हो, या 4 तरफ से जो पाथ बन रहा हो, 4 पाथ बन रहे हो वो डिफरेंट हो। जैसे यहाँ पे अगर देखो तो एक तरफ NH जा रहा था, एक तरफ यहाँ पे C आ रहा था, S आ रहा था, एक तरफ C डबल बॉन्ड O आ रहा था, तीसरा पाथ, और एक हाइड्रोजन की तरफ जा रहा है पाथ, तो 4 पाथ हो गए, वो डिफरेंट हो गए। तो इस तरीके से भी स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कायरल कार्बन एटम। कोई भी स्ट्रक्चर बना के देंगे और आपसे क्या पूछ लेंगे कि इसमें भैया बताइए कायरल कार्बन कितने हैं, तो आप काउंटिंग कर लेंगे। बोलिए। डबल बॉन्ड वाले को पहले ही काट के हटा दीजिए। कहीं पे किसी कार्बन पे 2 ग्रुप सेम दिख रहे हैं तो उसको भी पहले ही काट करके हटा दीजिए। इस हिसाब से अपने को देखते हुए काम करना है, ठीक है? चलिए अब आगे बात किया जाए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। कि कायरल कार्बन तो हमने देख लिया, एक और सवाल करके बता दीजिए फिर।
एक मॉलिक्यूल ये दे रखा है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तीसरा मॉलिक्यूल ये है, चौथा मॉलिक्यूल ये है, पांचवा ये रहा। कायरल बताने हैं, कितने मॉलिक्यूल कायरल है इसमें। ये यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा, मतलब हाइड्रोजन है। कायरल मॉलिक्यूल बताने हैं, कौन कौन से कायरल। हाँ बोलो। हाँ कार्बन है, कार्बन, ये पोजीशन कार्बन है, ये भी कार्बन है। चलिए कुछ कौन कौन से हैं कायरल। हम्म, फोर्थ वाले में 3D है ना, ये ब्रिज है। हाँ मान लो 2 रिंग हो गई ऐसे एक प्लेन में। चलो फर्स्ट मॉलिक्यूल कायरल हो सकता है, ध्यान से देखिए प्रथमेश, कार्तिक। फर्स्ट में अगर ध्यान से देखो तो फर्स्ट में 3 कार्बन है, तीनों कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड देखते ही sp2 sp2 sp2, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। तो फर्स्ट तो नहीं है, सेकंड को चेक करते हैं। यहाँ पे कार्बन है, इधर मिथाइल है, यहाँ पे CH है, ठीक है। इसको देखते हैं, इस स्ट्रक्चर को जरा बना के देखते हैं ना, सेकंड वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं, सेकंड को ओपन करके, है ना। सेकंड स्ट्रक्चर ये है, ये स्ट्रक्चर है सेकंड, तो इसको ओपन करके बनाए। इसको ऐसे लिख सकते हो, CH3 CH2 C और इधर CH3 और एक H भी लगा दो। इस कार्बन पे देखो, इधर H, इधर कुछ लिखा नहीं है, कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, H होगा। CH3 CH3 एक ग्रुप H होगा। क्लियर है बात। अब देख लेते हैं कार्बन को। इस कार्बन को देखो, पहला पहला ये है कार्बन, इस पे 3 हाइड्रोजन है, 3 ग्रुप सेम हो गए, ये नहीं होगा। इस पे 2 हाइड्रोजन है, 2 ग्रुप सेम हो गए, नहीं होगा। इस कार्बन को देखो, इस तरफ
इस तरफ हाइड्रोजन, इस तरफ CH2, इस तरफ CH3, इस तरफ अगर देखो तो CH2 CH3 ये ग्रुप है, ये पहला ग्रुप हो गया इसके चारों तरफ, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये CH3 तीसरा ग्रुप हो गया, और ये एक बड़ा सा ग्रुप देख पा रहे हैं। तो ये कार्बन हो गया आपका कायरल। सेकंड देखो, इस कार्बन को देखते हैं, इस पे हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, और दो ग्रुप सेम हो गए। दो ग्रुप सेम होते ही ये कायरल होगा नहीं, तो इसमें कायरल कार्बन एटम है, इसका मतलब ये वाला कायरल हो जाएगा अपना सेकंड ऑप्शन। क्लियर हुई बात? अगले किसी कार्बन को देख लेते हैं, इसमें ये वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन थे तो इसको तो नहीं कंसीडर किया। इस कार्बन को देख लो, इस कार्बन पे एक CH3 ये, एक CH3 ये, दो ग्रुप सेम हो गए तो ये भी कंसीडर नहीं होगा, है ना। तो केवल एक कायरल कार्बन है, यानी कि मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। तो पहला नहीं था, और सेकंड वाला क्या है ये वाला तो है। थर्ड वाले को ध्यान से देखिए, थर्ड वाले के स्ट्रक्चर को अगर ड्रॉ करो तो थर्ड का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, OH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे C, और एक तरफ OH, तीन कार्बन है इस पे तो एक H लगा दो, तीन बॉन्ड है तो एक H लगा दो, एक तरफ H, एक तरफ OH, एक तरफ CH2, और दूसरी तरफ भी CH2। इसके CH2 के आगे जब जाते हो तो COH, H और लगा दो, CHOH, और इधर की तरफ से अगर जाते हो तो CH2 के बाद क्या आ रहा है, CH2। तो अलग अलग पाथ हो गए, चार पाथ दिखाई दे रहे हैं इस स्ट्रक्चर में, ध्यान से देखो, एक H, एक OH, और एक तरफ जाओगे तो CH2 CHOH, और एक तरफ जाओगे तो CH2 CH2, फिर उसके बाद आएगा नहीं नहीं, तो आगे तक का पाथ देखो ना, इधर ये कार्बन, हाइड्रोजन, OH, और यहाँ CH2, यहाँ CH2, अगर यहाँ तक ही देखोगे तो गलत हो जाएगा, फिर तो तुम बोल दोगे इधर भी CH2 इधर भी CH2, तो कायरल नहीं होगा। इधर CH2 के बाद CHOH आ रहा है, और इधर CH2 के बाद क्या आ रहा है, CH2 आ रहा है, पाथ अलग हो गया, दोनों पाथ अलग हो गए, तो ये कायरल हो जाएगा। तो ये थर्ड वाला भी हो गया, थर्ड भी हो गया। फोर्थ को देख लो, फोर्थ स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे CH2 CH2, फिर उसके बाद यहाँ पे C, आगे बनाते हैं, यहाँ जगह ही नहीं। फोर्थ स्ट्रक्चर में एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है जो ब्रिज बॉन्ड है, दो इस तरीके से ऊपर से लगा हुआ है। बुक देखो तो यही था ना, एक बॉन्ड ऊपर से बना दे, ये स्ट्रक्चर है ना, एक H यहाँ पे, है ना। अब देखो स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ये CH2, ये CH2, ठीक, फिर आपका इधर से ये जुड़ा हुआ यहाँ पे C, और इधर से जुड़ा हुआ C, फिर इधर भी आ गया एक CH2, और इधर भी आ गया एक CH2। अब ऊपर वाले बॉन्ड को दिखाते हैं, जो ये वाला बॉन्ड है जो दिख रहा है, इसमें ऊपर से ये दिख रहा है, इसके ऊपर से है ये CH2, है ना, ऐसे लगा हुआ है इसके ऊपर, ये CH2 अटैच है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, और इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन, ठीक है।
अब इस स्ट्रक्चर में बताओ कोई कायरल दिखता है? कैसे हो पाएगा? CH2 CH2 CH2, इस तरफ भी CH2 है, इस तरफ भी CH2 है। हम्म ये नहीं हो पाएगा। दे तो नहीं रखा है, देखेंगे। तो ब्रिज को कुछ स्पेशल बोल रहा। 114 इज 4। 4 बोले तो 1 2 3 4 है। 1 को तो अपन ने हटा ही दिया था ना। इसमें दे रहे हैं 1 2nd 3rd एंड 6। 1 कहाँ से हो रहा है? फोर्थ तो नहीं है ना। 1 को अभी चेक करते हैं, 1 को चेक करते हैं। 1 के एंगल एंगल की कुछ होगा, ये तो नहीं है। ठीक है। और हमने किसको लिया है? अ, इसको तो ले लिया था, 3rd वाले को ले लिया था, और 2nd वाले को हमने ले लिया था। फर्स्ट में प्रॉब्लम है, 4th को हटा दिया, है ना। अब कौन सा देखना है स्ट्रक्चर अपने को चेक करना है? फर्स्ट को दे रहे हैं तो फर्स्ट को चेक करते हैं। 5th को देखते हैं। 5th नहीं, इसमें दूसरी बेसिस पे अगर दिया है तो दूसरे पे दिया है। हाँ, मैं बता रही हूँ, सिखा रही हूँ। 5th स्ट्रक्चर को देखते हैं। 5th स्ट्रक्चर में क्या है? यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, और क्या है? और ऊपर दिया हुआ है HNCl, ऐसे ही दिया है ना, है ना। अब देख लो इसको, यहां से आओगे तो इधर आओगे CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, इधर आओगे तो CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर CH2, तो सेम पाथ मिल जाएगा आपको। इधर से भी वही पाथ है, इधर से भी वही पाथ है, तो ये कार्बन तो नहीं हो पाएगा। इस पे H है, Cl है, लेकिन इधर से पाथ दोनों सेम हो गए, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। ये CH2 है इसलिए नहीं होगा, ये CH2 इसलिए नहीं होगा, ये CH2 है इसलिए नहीं होगा, ये C डबल बॉन्ड O है इसलिए नहीं होगा। तो कोई भी कार्बन है ही नहीं कायरल, तो ये तो नहीं हो पाएगा, है ना। ये कौन सा था? 5th। अब 6 को चेक करते हैं। 6th स्ट्रक्चर अपना क्या था? 6th में डबल बॉन्ड O को उस तरफ कर दिया है ना, बाकी सेम स्ट्रक्चर है। आपका Cl को इस पे कर दिया है, H को यहाँ पे कर दिया है, एक डबल बॉन्ड O यहाँ, और एक कहाँ है देखो स्ट्रक्चर, एक यहाँ पे आओ, बस, और कुछ थोड़ी है। तो ध्यान से देखो इस कार्बन में, अगर ध्यान से देखो तो एक ग्रुप हो गया H, एक ग्रुप हो गया Cl, और एक तरफ बढ़ोगे तो C डबल बॉन्ड O, फिर CH2, फिर CH2, ये आएगा। यहाँ पे अगर इस तरफ बढ़ोगे तो CH2 आता है, फिर जाके C डबल बॉन्ड O आ रहा है, तो दोनों रास्ते अलग अलग हो गए। यहाँ पे कार्बन से आते ही C डबल बॉन्ड O, देन CH2, यहाँ पे कार्बन से आते ही CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, तो 4 के 4 रास्ते अलग हो गए, तो ये कायरल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 वाला तो हो गया, 5th वाला नहीं हुआ था। तो अभी तक अपने कौन कौन से हुए? 2nd 3rd और 6th हो गए, है ना।
एक और चेक करना है अपने को, क्योंकि आंसर में दे रखा है फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाले में क्या कहानी है देखते हैं, ये देखिए ध्यान से, BrNH और HNCl। जब भी इस तरीके का स्ट्रक्चर दिया हो, ध्यान से देखो, बॉन्ड को देखना होगा अपने को, है ना। ऐसे दे रखा है ना, ध्यान से देखो, जब भी कार्बन डबल बॉन्ड लगातार हो, कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड हो, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्यूमुलीन। क्या नाम देते हैं? क्यूमुलीन नहीं, सॉरी, एलीन्स बोल सकते हैं इस स्ट्रक्चर को, हम बोल सकते हैं एलीन्स। लगातार इन आ रहे हैं ना, डबल बॉन्ड लगातार, ठीक। तो कभी भी अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखता है तो ध्यान से समझिए, ये जो दोनों डबल बॉन्ड होंगे ना, ये जो दोनों डबल बॉन्ड होंगे, इनका प्लेन अलग अलग होगा। प्लेन अलग अलग होने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये वाला डबल बॉन्ड इस प्लेन में, ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड होगा वो इस प्लेन में। दो प्लेन समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक डबल बॉन्ड का प्लेन ये है, तो एक डबल बॉन्ड का प्लेन ये है। अगर लगातार डबल बॉन्ड है स्ट्रक्चर में तो एलीन्स बोलते हैं स्ट्रक्चर को, और एक डबल बॉन्ड का प्लेन ये होगा और एक डबल बॉन्ड का प्लेन ये होगा। इतनी बात समझ आ रही है? बोलो बच्चों। कार्तिक एंड प्रथमेश, जो सी डबल बॉन्ड सी होता है वो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ये डबल बॉन्ड अगर इस प्लेन में है तो ये डबल बॉन्ड इस प्लेन में होगा, ऐसे। हाँ, प्लेन बदलेगा तो हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, प्लेन बदलने से चीज क्या हुई देखो, प्लेन जब बदलेगा तो चीज ये होगी कि मान लो ये वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस प्लेन में है, ठीक। अब इस प्लेन के ये जो Br है, ये Br जो है, ये जो ग्रुप लगा हुआ वेज पे, ये इस प्लेन के बाहर की तरफ लगा होगा Br, और ये जो H होगा ये पीछे की तरफ लगा होगा, ठीक। यहाँ पे अगर हम बोले इसको अगर इस प्लेन में ले लिया कार्बन कार्बन को, तो इसको लोगे इस प्लेन में, ठीक। अब इस प्लेन में आपने ले लिया तो ये जो H अटैच होंगे ना, H इसके परपेंडिकुलर होते हैं। ये जो दो ग्रुप होते हैं ये डबल बॉन्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं, साइड वाले ग्रुप। तो अगर ये ऐसे है तो ये परपेंडिकुलर में, अब ये ऐसे करोगे तो पैरेलल आएगा, ऐसे लगेंगे, एक इस तरफ और एक पीछे की तरफ। तो पूरा जो मॉलिक्यूल है ना, जैसे कि हमने बोला काइरल वर्ड जो बोला या एसिमेट्रिक वर्ड बोला, एसिमेट्रिक का मतलब होता है कोई भी सिमेट्री ना मिले। तो यहाँ पे जो Br है और यहाँ पे H है वो आपका ऐसे लगा हुआ है, ऐसे ऐसे मान लो, ये देख पा रहे हो, दो उंगलियां मेरी देख पा रहे हो, ऐसे ऐसे अटैच है इधर। और ये जो H और Cl है ये इस प्लेन में ना ऐसे नहीं अटैच है, इस प्लेन में अटैच नहीं है, ये कुछ ऐसे अटैच होगा इसके परपेंडिकुलर, ऐसे। तो पूरे मॉलिक्यूल में ना कहीं से भी अगर आप देखो तो सिमेट्री नहीं दिखाई देगी। यहाँ पे कायरल कार्बन नहीं पूछा है, इन्होंने पूछा है कायरल मॉलिक्यूल कौन सा होगा। तो कायरल मॉलिक्यूल के लिए हमने देखा, अगर हमने डबल बॉन्ड के कॉन्सेप्ट से देख लिया तो हमारा आंसर तुरंत गलत हो गया कि डबल बॉन्ड है, हमने देख लिया ये कायरल कार्बन है ही नहीं। लेकिन मॉलिक्यूल को देखना था, मॉलिक्यूल होना चाहिए एसिमेट्रिक। मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब है कि कहीं से भी सिमिलरिटी दिखाई ना दे। इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे इधर Br है इधर H है, ठीक। इस कार्बन पे देखो ये H है और ये Cl है। पहला डिफरेंस यहाँ पे Cl, यहाँ पे Br, ठीक। दूसरा डिफरेंस, ये वाला जो H है ये वेज में डैश में है, मतलब बोर्ड के पीछे की तरफ मान सकते हो,
और ये वाला जो H है ये सिंपल बॉन्ड से है, यानी कि इसका प्लेन बोर्ड में मान सकते हो आप। तो है तो दोनों सेम ग्रुप, लेकिन क्या हो गए, एक है आपका बोर्ड के पीछे की तरफ, एक ऐसे है और एक H ऐसे है प्लेन में। तो मॉलिक्यूल बिल्कुल कैसा हो गया, एसिमेट्रिकल। इसमें किसी भी तरीके की किसी भी एंगल से देखो तो सिमिलरिटी आपको दिखेगी ही नहीं। तो एसिमेट्रिक जब मॉलिक्यूल हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कायरल। तो पहले हम लोग सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल में जिसमें कायरल कार्बन देख करके हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इस तरीके के स्ट्रक्चर में जो ये इसमें दी, पहचानने के लिए दे रखा है। अगर सारे बॉन्ड ऐसे सिंपल वाले बना देते तो तुम्हें पता नहीं लगता, लेकिन फिर भी अगर हमें ये कॉन्सेप्ट सिखा दिया गया है कि दो डबल बॉन्ड अगर लगातार हैं तो एक का प्लेन ऐसे होगा तो दूसरे का प्लेन ऐसे होगा, तो हमें एज्यूम करना होगा कि उस पे ग्रुप अलग तरीके से अटैच होंगे और इस पे ग्रुप अलग तरीके से। बात कुछ समझ आई? एलिन का मेरे पास मॉडल भी है, मॉडल दिखाऊंगी तुम्हें तो और समझ आ जाएगा। क्वेश्चन वाला पेज, ये फर्स्ट था ना तो फर्स्ट भी हो जाएगा। फर्स्ट को हमने क्रॉस कर दिया था तो फर्स्ट को भी क्या लेना है, कायरल मॉलिक्यूल में आ गया। तो आंसर क्या क्या बन गया था अपना, फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, और कौन सा था, पॉइंट क्लियर है? तो अब कायरल पहचान लेंगे। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का थोड़ा इंट्रो दे दिया जाए। नोट हो गया है बच्चों, आंसर वगैरह नोट हो गए हैं? प्रथमेश, कार्तिक, आयुष हो गया? विराज बन गया? अब इसी पहले वाले ऑप्शन में अगर 3 डबल बॉन्ड बना देते ना तो केस चेंज हो जाता। जैसे पहली रिंग अगर ऐसे है, ध्यान से देखो, अगर पहली रिंग दो, पहले दो कार्बन की रिंग अगर ऐसे है तो दूसरे वाले दो कार्बन की रिंग ऐसे है। फिर अगले पे जाओगे, अगर एक और यहाँ अगर डबल बॉन्ड होता, फिर वहां पे H और Cl लगा होता, तो उसकी रिंग फिर से ऐसे प्लेनर हो जाएगी। फिर ऐसे आएगा, अगले डबल बॉन्ड की बात करोगे तो उसकी रिंग ऐसे, फिर अगले की ऐसे, मतलब दो जो दो अगल बगल की रिंग होती है वो ऐसे होती है एक दूसरे के 90 डिग्री पे, ठीक है। और जो आपका एक छोड़ के एक होगी, जैसे ये है और फिर ये है और फिर यहाँ पे ऐसे, तो जो एक छोड़ के एक होगी वो क्या होंगी, एक दूसरे के प्लेन में आ जाएंगे। तो अगर 3 डबल बॉन्ड बना देते और ये ग्रुप सेम कर देते तो नहीं होता मॉलिक्यूल का। ये देखो ध्यान से, इस मॉलिक्यूल को देखो, इसको ऐसे लिख दूं मैं, अगर इसका प्लेन बोलो एक्स वाई तो इसका ये वाली का प्लेन वाई जेड बोल सकते हो, और इसका फिर से जो तीसरी वाली होगी इसका प्लेन हो जाएगा एक्स वाई, ठीक। अब ये जो ग्रुप लगे हुए होंगे इस प्लेन के
परपेंडिकुलर होते हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये ग्रुप होते हैं, यानी कि ये दोनों ग्रुप किस प्लेन में होंगे, वाईजेड प्लेन में होंगे। और यहाँ पे अगर ये रिंग एक्स वाई में है तो ये दोनों ग्रुप किस प्लेन में होंगे, वाईजेड प्लेन में, परपेंडिकुलर होते हैं साइड वाले ग्रुप। तो अगर ध्यान से देखो तो ये वाईजेड प्लेन में और ये भी क्या हो गया, वाईजेड प्लेन में मिल गया हमको। सेम प्लेन मिल गया। जब सेम प्लेन मिल जाएगा तो पॉसिबिलिटी क्या होगी कि वो मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे ए कायरल। मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, ए कायरल। इसकी डिटेल पढ़ेंगे अभी, क्योंकि अभी हम लोग पीओएस और वो सब चीजें पढ़ेंगे ना, तो उसमें थोड़ा सा कायरल के आगे वर्ड लगा दिया ए कायरल। अब देखो, अब बात कर लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमर, है ना। ऑप्टिकल आइसोमर क्या, ध्यान से देखो, ऑप्टिकल आइसोमर्स, जैसे मान लो ये एक कंपाउंड लिया आपने, ठीक, ये कंपाउंड है, इसमें इस कंपाउंड में से आपने एक स्पेशल तरीके की लाइट, जिसको हम बोलते हैं पीपीएल, पीपीएल आपने इसमें से पास कर दिया, पीपीएल पास थ्रू दिस कंपाउंड, पीपीएल पास कर दिया। अब आप देखते हो कि पीपीएल लेफ्ट में मुड़ जाती है, लेफ्ट में रोटेट होती है या राइट में रोटेट होती है, कोई भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, पीपीएल को लेफ्ट में घुमा दे या राइट में घुमा दे, तो ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर। और आइसोमेरिज्म को बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब पीपीएल क्या है ये समझते हैं, अब डिटेल में जाते हैं। मोटी मोटी बात क्या है, वो कंपाउंड जिसमें से पीपीएल को पास करने से पीपीएल जो होती है लेफ्ट या राइट में रोटेट हो जाती है, ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं ऑप्टिकल आइसोमर, और उनकी एक्टिविटी कहलाती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इतना सिंबॉलिकली लिखो, अभी डेफिनेशन तो प्रॉपर लिखवाएंगे, सिंबॉलिकली लिख लो, फिर पीपीएल समझा दें पीपीएल क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होगी। फिजिक्स में पढ़ा है कहीं आपने, अभी नहीं आया। पीपीएल कैसे बनेगा देखो, से मान लो हमने व्हाइट लाइट ले ली ना, तो इसके जो पार्टिकल होंगे वो सारे डायरेक्शन में मूव करेंगे, पार्टिकल का मूवमेंट कैसा होगा, सारे डायरेक्शन। हाँ, पीपीएल क्या होगा, ये जैसे हमने लाइट ले ली तो लाइट के पार्टिकल सारे डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है निकोल प्रिज्म,
फिजिक्स में पढ़ोगे ये आप लोग, निकोल प्रिज्म। अगर इस लाइट को इस निकोल प्रिज्म से पास कर दीजिए, निकोल प्रिज्म से इस लाइट को पास कर दीजिए, तो आप देखोगे क्या कि इसके जो सारे डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव कर रहे थे ना, वो कुछ ऐसे मूव करने लगेंगे। ठीक है, अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, अगर डायरेक्शन ये है, तो उसके पार्टिकल वाइब्रेट कैसे करेंगे, 90 डिग्री पे वाइब्रेट करेंगे। अगर इस तरीके से लाइट आगे बढ़ रही है, लाइट रे, तो पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे परपेंडिकुलर। इसीलिए नाम क्या दिया गया है इसको, PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। PPL समझ में आया? कोई भी लाइट ले लिया आपने, ऑर्डिनरी लाइट, उसके पार्टिकल सारे डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसको निकोल प्रिज्म से पास करा दिया, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनका डायरेक्शन पर्टिकुलरली फिक्स हो गया। अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, लाइट रे इस डायरेक्शन में है और पार्टिकल्स उसके परपेंडिकुलर मूव करने लगे, सारे पार्टिकल्स, तो ऐसी लाइट को बोलते हैं PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्लियर है बात? अब इस PPL को ऑप्टिकल जो आइसोमर है, ऑप्टिकल जो कंपाउंड है, उससे गुजारेंगे जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। तो ये क्या करेगा, या तो इसको लेफ्ट में घुमा देगा, ऐसे घुमा देगा, पहले कैसे थी, ऐसे थी, या तो इधर लेफ्ट में घुमा देगा ऐसे, या दूसरा रास्ता है इसके पास, ये कैसे घुमा देगा इसको, राइट में, ऐसे घुमा सकता है, या तो लेफ्ट में घुमा देगा, या तो राइट में घुमा देगा। तो अगर लेफ्ट या राइट में घुमाता है, तो ये जो कंपाउंड है वो क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर है, ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। एक आइसोमर इसका ये होगा, दूसरा आइसोमर इसका ये होगा। एक को बोलते हैं D और एक को बोलते हैं L, एक को बोलते हैं D और एक को बोलते हैं L, स्मॉल l कैपिटल D लिखते हैं। अब इसकी डिटेल नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, है ना। ये इंट्रो हो गया आपका ऑप्टिकल का, डिटेल कराएंगे नेक्स्ट क्लास। आप लोग अपने फिजिक्स की